है जो लिंक मैंने आपको शेयर किया था वो आपका एंड नोट सही तरह से आपने इंस्टॉल कर लिया या नहीं किया, उसके लिए आप हर बार या एक बार फर्स्ट टाइम जो है आप इस तरह से कर लें कि आपकी जो आइकन नजर आ रहा है आपको हेल्प वाला, इसके ऊपर आपने जाकर नीचे यहाँ पर लिखा, ये देख रहे हैं आप लोग, सेकंड लास्ट ऑप्शन है एक्टिवेट एंड नोट। अगर ये आपका लाइट ब्लैक हो यानी कि ये आपका डिसेबल हुआ हुआ ना, तो इसका मतलब है कि आपका एंड नोट अच्छे से डाउनलोड हो गया है और वो रजिस्टर भी हो गया है। तो आप उसको चेक करने के लिए मजीद ये वेलकम टू एंड नोट में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप ये आगे आप लोग देखें इसको, तो इसका मतलब है अगर ये आपकी ये एक्टिविटी शो हो रही है तो इसका मतलब है X9 जो है आपका एंड नोट है वो वर्जन आपका अच्छे से जो है वो डाउनलोड हो गया और अब आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एंड नोट पे वर्किंग करने से पहले ना सबसे पहले हमने लाइब्रेरी डेवलप करनी होती है, क्योंकि लाइब्रेरी डेवलप किए बगैर हम कोई भी रेफरेंस डायरेक्टली एंड नोट में इंसर्ट नहीं कर सकते और फिर फर्दर हम उसकी साइटेशन भी अपने पेपर या आर्टिकल या थीसिस में नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो जब भी आपने काम करना है तो आपने, अगर तो आप सेम काम ही कर रहे हैं और उसमें आप साइटेशन ऐड कर रहे हैं, तो आप एक ही बार अपनी लाइब्रेरी बना लें और उस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो आप साइटेशन ऐड करते जाएं। लेकिन अगर आपका काम डिफरेंट चल रहा है, लाइक आप एक पेपर भी राइट कर रहे हैं, आपका थीसिस भी है, तो उसके लिए आप फिर डिफरेंट नेम से जो आपकी आसानी हो, सहूलत हो, फिजिबल हो आपके लिए, उस हिसाब से आप अपनी 2 लाइब्रेरीज को जनरेट कर लें। लाइब्रेरी जनरेट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट आइकन आपको नजर आ रहा होगा, फाइल लिखा हुआ है, आ रहा है सबको नजर? फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी मैम आ रहा है। अब यहाँ पर आपने पॉइंट्स को ना लिख लीजिएगा, छोटे छोटे से पॉइंट्स है इसके, तो 1-2 बार करने से फिर आप लोगों को ना ये लर्न होंगे अच्छे से कि आपने किस तरह से एंड नोट को यूज करना है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को ना नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी डेवलप करनी है, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा एंड नोट ओपन करने के बाद। इसमें ये हमने फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, एक है न्यू का और एक है ओपन लाइब्रेरी। न्यू का हम फिलहाल, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, तो हम लोग न्यू का ऑप्शन यूज करेंगे। अदरवाइज जब आपकी लाइब्रेरी डेवलप हो जाएगी तो वेरी नेक्स्ट टाइम जो है आप सब लोग जो है वो ओपन लाइब्रेरी का जो इसमें लिंक आ रहा है ना, शो हो रहा है पॉइंट, आप लोग उसको जो है वो क्लिक करेंगे। फिलहाल हमने नई लाइब्रेरी बनानी है तो इसलिए मैं न्यू को क्लिक करूंगी। यहाँ पर न्यू को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी सहूलत के हिसाब से जो भी नेम रखना है, लेट्स से मैं कहती हूँ यहाँ पर के थीसिस रिलेटेड या लिटरेचर रिव्यू रिलेटेड, कोई भी नाम जो आपको याद रहे कि भाई मैंने इस हवाले से जो भी मैंने लाइब्रेरी बनाई है उसका ये नाम है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थीसिस रिलेटेड रेफरेंसेस। एंड नोट भी आप लिख लें ताकि नेक्स्ट आप जब अपनी फाइल को ओपन करें तो आपको पता हो कि ये मेरे थीसिस रिलेटेड रेफरेंसेस हैं जो कि एंड नोट लाइब्रेरी में मेरे सेव पड़े हुए, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है ना आपकी, वो आप यहाँ पर साइड पे आपको कॉर्नर पे शो हो रहा होगा। आपकी मर्जी है कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है जहां से आप इजीली इसको चेक करके आप इसको ट्रांसफर भी कर सके ना कहीं पे भी इजीली। इंपोर्ट भी हो जाती है ये लाइब्रेरी, इसकी सबसे अच्छी बात ये है एंड नोट की, ये इंपोर्ट भी कर देता है आपकी लाइब्रेरी को और एक्सपोर्ट भी करता है। मतलब आप किसी की भी यहाँ पर लाकर उसमें से इंसर्ट कर सकते हैं और आप अपनी भी कहीं पर आपने साथ में जैसे पेपर के साथ अटैच करनी होती है आपने अपनी लाइब्रेरी, तो आप उनको एक अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आप अपनी लाइब्रेरी की ये दे सकते हैं कि ये मेरी एक्सपोर्टेड फाइल है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं इसको जो है फिलहाल ना मैं डेस्कटॉप के ऊपर रखूंगी और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर रही हूँ। वैसे डेस्कटॉप पे आप बेशक ना करें, आप डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं, डाउनलोड्स में कर सकते हैं, जहां भी आप अपना डाटा रखते हैं आप वहां पर भी इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमने सेव कर लिया। 2 ऑप्शन हमने अभी तक किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि हमने एंड नोट को ओपन करके चेक किया है कि क्या हमारा एंड नोट रजिस्टर्ड हो गया है, क्योंकि हम लोग क्रैक और पायरेटेड फाइल्स को यूज कर रहे होते हैं, तो हमने वेरीफाई करना होता है कि हमारा एंड नोट सही से चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट स्टेप में हमने हेल्प में जाकर उसका हमने चेक करना है कि वो हमारा डिसेबल हुआ एक्टिवेटेड वाला या नहीं हुआ, सेकंड लास्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर पे हमने फाइल में जाकर वहां पर हमने न्यू वाला ऑप्शन जो है उसको हमने क्लिक करके अपनी लाइब्रेरी जनरेट करके हमने डेस्कटॉप पे उसको लाइब्रेरी को जनरेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब ये देखिए, ये तो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये पूरी आपकी जो टैब शो हो रही है, ये बेसिकली मेरी लाइब्रेरी ओपन हो गई है जो कि मैंने बनाई थी। और आप यहाँ पर मेरा कर्सर जहाँ पे आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ थीसिस रिलेटेड रेफरेंस एंड नोट, यानी ये वही लाइब्रेरी है जो मैंने अभी डेवलप की थी थोड़ी देर पहले अपने साइटेशंस को ऐड करने के लिए। ठीक है, ये मेरी लाइब्रेरी डेवलप हो गई है। अब इसके ना बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड नोट के। ठीक है, बहुत मल्टीपर्पजली भी हम इसको यूज करते हैं। लाइक अगर आप इसका देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है,
ये जो फर्स्ट जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन में हम कॉपी करते हैं डाटा को सिंपली। सेकंड में ये वाला जो कर्सर है आपको शो हो रहा होगा जिसके साथ प्लस बना हुआ है, ये होता है मैनुअल सर्च के लिए। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने अगर किसी हमारा आर्टिकल है और हमें साइटेशन उसकी नहीं मिल रही है, आपने कोई बुक से डाटा लिया है, तो उसको मैनुअली किस तरह से हम अंदर ऐड करते हैं। नंबर 3 के ऊपर होती है ये वाला ऑप्शन है ना, ये तो सर्चिंग का है। ये वाला जो ऑप्शन है ना आपका, ये थर्ड वाला, ये ऑनलाइन सर्च लिखा भी आ रहा है आपको नीचे, आप जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं वो नीचे आपको शो कर रहे हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, इससे हम कॉपी कर सकते हैं, इससे जो है वो हम न्यू रेफरेंस ऐड कर सकते हैं मैनुअली भी, यानी अगर हमारे पास कोई नहीं है, पेपर वगैरह से, बुक से ले रहे हैं हम या किसी जर्नल से ले रहे हैं, तो हमने इधर से हम उसको ऐड करेंगे मैनुअली। ये थर्ड स्टेप है ऑनलाइन सर्च। और फोर्थ वाला जो स्टेप है इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को ना, लाइब्रेरी को। और ये जो फिफ्थ स्टेप है वो होता है हमारा एक्सपोर्ट का, ये वाला, ठीक है। और ये जो 6 स्टेप आ रहा है ना हमारा, ये वाला, ये हमारे एक्सपोर्ट के बाद ये वाला, बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, ये होता है साइटेशन के लिए, ठीक है जी। अभी आपने इसको समझना है कि हमारा एंड नोट है और हमने किस तरीके से इससे काम लेना है। ये जो डिफरेंट इसके जो फंक्शंस हैं और जो टैब्स हैं, ये किस काम में, किस पर्पस के लिए हमारे यूज होती है, ठीक है। अब ना इसके डिफरेंट तरीके हैं, बहुत इजी करना है तो वो भी एक मेथड है कि यहाँ पर जैसे आपका ये आ रहा है ना ऑनलाइन सर्च का, आप अगर चाहें तो ऑनलाइन सर्च आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत सिंपल वे ये है, पहले हम सिंपल वे करते हैं, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम इधर से भी ऑनलाइन सर्च से इसको कर लेंगे। पहले सिंपली हम क्या करेंगे कि आपके पास ये लाइब्रेरी जनरेट हो चुकी है, हमने सिंपली क्या करना है, गूगल स्कॉलर पे जाना है। गूगल स्कॉलर के ऊपर हम जाएंगे और गूगल स्कॉलर के ऊपर आप कोई भी लेट से कोई भी आप एक ले लें पॉइंट जिसका आपने आर्टिकल जो है वो हम लोग देखते होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर डॉकिंग, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग, और आगे मैं इस पे लिख देती हूँ रिलेटेड आर्टिकल्स। ये सिंपल वे है जो मतलब बिगनर के लिए जो है वो इजी है कि आप इस तरीके से कर लें, ठीक है। ये अब मेरे पास ना काफी सारे आर्टिकल जितने भी, क्योंकि मैंने ऊपर पॉइंट लिखा था मॉलिक्यूलर डॉकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स, तो जितने भी मेरे पास आर्टिकल इससे रिलेटेड थे वो सबके सब आ गए हैं। सपोज मुझे जो है ना वो ये वाला आर्टिकल, ये जो गैलेक्सी साइड लिगेंड बाइंडिंग साइट प्रेडिक्शन है, मुझे ये वाला आर्टिकल जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये आपको स्टार के बाद ये सेकंड ऑप्शन नजर आ रही है, 2 कोमास टाइप बने होंगे और नीचे उसके लिखा भी आ रहा है साइट, आ रहा है, सबको शो हो रहा है यहाँ पर CITE साइट, ये वाला। इस ऑप्शन को आपने एक राइट क्लिक सिंगल क्लिक करना है आपने इसको जस्ट, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है, और सिंगल क्लिक करने के बाद आपके पास ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, नीचे आप इसके देखिएगा कि बिबटेक्स, एंडनोट, रेफमैन, रेफवर्क्स, ये 4 ऑप्शन आनी चाहिए, ये लाजमी आती होती है, ठीक है। बिबटेक्स, एंडनोट, रेफमैन और रेफवर्क्स। हम बेसिकली इस टाइम काम किसके साथ कर रहे हैं, एंडनोट के साथ, तो हम एंडनोट को क्लिक कर लेंगे। और ये याद रखिए आपको हर बार करना पड़ेगा, ये जो जो आर्टिकल आप करेंगे उसको आपको हर बार जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि मतलब आप इसका कोई नाम रख लें, लाइक आप इसका अभी फिलहाल मैं सहूलत के लिए रख लेती हूँ इसका नाम आर्टिकल 1, ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा जी आर्टिकल 1 था। आर्टिकल 1 हो गया, ये मेरा सेव हो गया, और ये जो सेव हुआ है मेरा, ये कहाँ पर चला गया, मेरा डायरेक्टली एंड नोट की लाइब्रेरी में चला गया। अब मुझे किस तरीके से पता लगेगा कि मेरा ये डायरेक्टली एंड नोट की लाइब्रेरी में गया है या नहीं गया, तो मैं यहाँ से इसको चेक करूंगी माई लाइब्रेरी में। होल्ड कीजिएगा, ये थोड़ा सा इशू हो गया है, मैं देख रही हूँ। मेरा ख्याल है इसको डेस्कटॉप पे नहीं करना चाहिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट, डेस्कटॉप पे करने से इशू हो रहा है इसको। आप चेक करें। जी सर।
जी जी आप करेंगे। जी सर जी। मैंने कहा आप कंटिन्यू करें बेटा। जी सर मैं कर रही हूँ, लिख रही हूँ उसको। ठीक है, मैंने अब उसको रिसर्च डाटा में जो एक मेरा फोल्डर बना हुआ है, मैंने उसके अंदर ना उसको मैंने इंसर्ट किया है, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पर लेके गई हूँ, वो शो नहीं हो रहा था मेरी लाइब्रेरी में। जा नहीं रहा ये आर्टिकल ना अंदर उसके लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा मैम, ये पेड आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो भी लाइब्रेरी में आ जाते हैं या वो नहीं आते? साइट तो हो जाते हैं, लेकिन आपको वो पीडीएफ फॉर्म में मतलब लेना तो अलग से ही पड़ेगा ना आपको डाटा, वो साइट हो जाएगा वो इजीली पीडीएफ फॉर्म में ना। ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा होता है एंड नोट में, तो ये लाइब्रेरी का इशू वो तो पता है, साइट पे पीडीएफ वाला आ रहा होता। हाँ जी, वो साइट पे वो अटैचमेंट फाइल बनी होती है वहां से। इस वजह से ही ना साइट हो रहा हो, शायद हो सकता। इसके नीचे मैम पीडीएफ वाला भी एक पड़ा हुआ है, वो करके देखना शायद वो। ठीक है मैं करती हूँ। कोई एक स्टेप है यहाँ से मैं मिस कर रही हूँ, कोई बता सकता है अगर किसी को पता है तो? डाउनलोड हो चुका है, तो आपने ना क्लिक करना है जहाँ पर डाउनलोड हुआ हुआ है ना, उस पर क्लिक करें। डाउनलोड तो किया ही नहीं है ना मैंने, सिर्फ जस्ट साइट किया, नहीं हुआ वो डाउनलोड किया है ना, तो वो सब कुछ डाउनलोड हो गया। यस, वो मैं मुझे लाइब्रेरी नहीं मिल रही थी, ठीक है, वो इधर साइड पे कोने पे थी, ठीक हो गया। ये देखिए ये ऐड हो गया, एक मजीद कर लेते हैं अगर किसी को नहीं समझ आई ना, मुझे लाइब्रेरी नहीं मिल रही थी। कोई और कर लेते हैं, अब एनएलओ से रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वन ही है, ये सेकंड वाला जो है इसको साइड कर लेते हैं। और ये हर बार ना ऑप्शन मांगेगा ये आपसे एंड नोट बिबटेक्स, तो हमने हर बार ही एंड नोट को जो है वो क्लिक करना है। ये यहाँ पर जो है वो इधर आ गया, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं सेव, और ये यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों टिसोरे और ये हियोलिम, ठीक है।
अब हमने इसको, ये हमारे पास हो गया, ये हमने साइट कर ली है, 2 की हैं, और करूं या ये 2 काफी हैं? काफी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास ये 2 साइट हुए हैं। अब हम पहले इसके फंक्शंस को देख लेते हैं और बाद में फिर हम ये देखेंगे कि इसको हमने वर्ड पे अगर साइट करना है, लाइक अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं वर्ड की, तो उसमें हम ले जाकर इसको किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ना ये ऑप्शन आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा RSC एडवांस, ठीक है, ये मैंने रिसेंटली भी देखे थे तो इस वजह से मेरा ये सामने आपको शो हो रहा है। अदरवाइज आप लोग जब फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो आप लोगों को ना ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, एन नोटेड, ANNOTATED, एन नोटेड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आप जो है ना वो देख लें सेलेक्ट एन अदर स्टाइल, क्योंकि वैसे जो है वो एंड नोट हमें 6000 प्लस स्टाइल देता है, लेकिन आपको अगर नहीं मिल रहा और आप फर्दर सर्च करना चाहते हैं कि हमने किसी और जर्नल का स्टाइल लेना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट एन अदर स्टाइल, तो यहाँ पर आप देख लें कि जी आपको कौन सा चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसकी एक मजे की बात ये भी है कि हम इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास आर्टिकल का, अगर जर्नल का हमें स्टाइल चाहिए, रिक्वायर्ड है, जिसमें हम अपना पेपर राइट कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो अगर आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम उसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो हम इसको ऑनलाइन सर्च करने के लिए अगेन जो है वो कहाँ पर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करूंगी मैं, गूगल पे, और यहाँ पर मैं लिखूंगी एंड नोट आउटपुट स्टाइल, एंड नोट आउटपुट स्टाइल। ये सारे के सारे मेरे पास एंड नोट के जितने भी आउटपुट स्टाइल्स होंगे ये आ जाएंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर ये आउटपुट स्टाइल्स आ जाएंगे। और आप यहाँ पर देखिए कितने दे रहे हैं आपको, 7252 रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, यानी कि इतने ज्यादा जर्नल्स का ये आपको स्टाइल दे रहा है। अब आपने अगर तो इनमें से ही सर्च करना है कि कोई भी लेना है, ये एंडोस्कोपी, एंडोप्रैक्सिस या ड्रग रिसर्च, किसी का भी रिलेटेड, ये लास्ट में यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही होगी, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना स्टाइल नहीं मिल रहा और ये इतने ज्यादा में आप ढूंढ नहीं सकते, तो आप कीवर्ड के अंदर लिख सकते हैं। कीवर्ड के अंदर जैसे मैं लिख देती हूँ RSC ओमेगा स्टाइल, एक जर्नल है, इसका स्टाइल मुझे चाहिए, तो मैं ये लिख देती हूँ RSC ओमेगा स्टाइल। RSC ओमेगा स्टाइल, तो जस्ट RSC ओमेगा आप लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं सर्च करूंगी, पल्स को लिख लेते हैं, इसका नहीं शो हो रहा, पल्स, ये आ गया, पल्स का मैंने किया है, तो ये आ गया। इसको मैं कर लूंगी यहाँ से डाउनलोड, ठीक है। अगर आपको ऐसा जर्नल चाहिए था जो मतलब आपके एंड नोट के अंदर फिलहाल आपको शो नहीं हो रहा, तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से और इसको आप सेव कर लेंगे। अब आप वापस जो है वो अपने एंड नोट में चले जाएं, एंड नोट में, और यहाँ पर आप फाइल ओपन करेंगे बैक टैब की। ये तो आपके पास जो फ्रंट टैब आ रही है ना, ये तो आपके पास लाइब्रेरी की टैब आ रही है। आप जो बैक टैब है उसको आप फाइल ओपन करेंगे और ये फाइल के अंदर जो है वो आप यहाँ पर होगा सेव एज, सेव एज। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास पल्स नहीं आया, यहाँ पर अभी शो नहीं हुआ। आप अल्फाबेटिकली इसको यहाँ से चेक कर लें कि आपके पास अब आ रही है आवाज, मैंने ये किया कि आउटपुट स्टाइल्स में मैं गई, मैं एंड नोट के, और मैंने वहां से कोई भी स्टाइल लिया, लेट्स से मैंने यहाँ से ले लिया जी RSC एडवांस का, और मैंने इसको सर्च किया। ये मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, शो हो रही है सबको। ये डाउनलोड मैंने यहाँ से कर लेना है और ये डाउनलोड होके ऑटोमेटिकली मेरे उसमें एंड नोट की लाइब्रेरी में चला जाएगा, एंड नोट की सॉरी उसमें सॉफ्टवेयर में ये चला जाएगा। अब मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पर फाइल में जाऊंगी और मैं इसको सेव एज कर दूंगी, ठीक है, सेव अ कॉपी। ये मेरे पास ऑलरेडी भी ऐड है, इसलिए मैं इसकी सेव अ कॉपी कर दूंगी, एडवांस कॉपी, ठीक है। अब
ठीक है, हम यहाँ हमारे पास आया या नहीं, आप यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट अनदर स्टाइल में। सेलेक्ट अनदर स्टाइल में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपके पास ये RS एडवांस आया हुआ, इसको आप चेक कर देंगे और फिर आप इसको चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास RS एडवांस आ जाएगा। बताने का मकसद ये है जी जी मतलब कि खालिद के पेपर में स्टैंडर्ड कौन सा स्टाइल हम यूज करते हैं? ज्यादातर जो है ना वो सर कहते होते हैं इतने मतलब इतने स्टाइल होते हैं, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल स्टाइल है एक, वो कहते हैं, लेकिन वो विद द टाइम जो है वो जब आपका एंड पे फाइनल काम होता है ना तो वो सर बताते हैं कि आपको किस पेपर में जनरल जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके सर साइटेशन को ना सेट करवाते हैं। फर्स्ट आप किसी भी तरह कर लें, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ये भी ऑप्शन होती है कि आप अपडेट भी कर सकते हो इन द टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे पेपर के अंदर जो साइटेशन डाली है उसका स्टाइल आपका RS के एडवांस वाला है, तो एंड के अंदर जो है आपका आपने अपना स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप अपडेट साइटेशन वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, उसको हम करेंगे तो आपकी सारी साइटेशन जो होंगी वो नए आपके जर्नल के अकॉर्डिंग होंगी, वो अपडेट आपकी हो जाती है। अपडेट आप चाहे ज़ोटैरो यूज कर रहे हैं, मेंडल यूज कर रहे हैं या आप एंड नोट यूज कर रहे हैं, तो वो अपडेट साइटेशंस आपकी किसी भी स्टाइल में हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि फिर आपने मैनुअली ना उनको छेड़ा हो। अगर आपने किसी रेफरेंस को मैनुअली छेड़ दिया ना, यानी कि हाथ से आपने उसको आगे पीछे सेट कर लिया, मतलब किसी का आपने कैपिटल लेटर कर दिया, किसी का स्मॉल कर दिया, इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, तो वो फिर आपका अगर पूरे पेपर में एक को भी आपने मैनुअली अगर सेट कर लिया तो उसके बाद आपके फिर अगर 60 आपकी साइटेशन हुई है ना उस पेपर में, तो वो आपकी फिर नहीं होंगी सेट, वो फिर आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। तो आप जैसे जा रहा होता है जिस भी तरीके से आपको गाइड करेंगे, आप फिर उस हवाले से उसको अपडेट कर दीजिएगा, वो आपके टोटल अगर 60 की 60 आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब आपने क्या क्या सीखा, आपने सबसे पहले एंड नोट को ओपन करना है, ओपन करके आपने उसकी फाइल में जाकर पहले उसको वेरीफाई कर लेना है कि वो आपका रजिस्टर है या नहीं। उसके बाद आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाके क्रिएट न्यू लाइब्रेरी आपने कर लेनी है, जो भी आपका फिजिबल नेम हो आपने वो उसको सजेस्ट कर देना है और वो लाइब्रेरी आपने वहां पर सेव करनी है जहाँ पर आपको इजीली आपको याद भी रहे कि मेरी वो लाइब्रेरी जो है वो इधर सेव पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपना जर्नल का कोई भी स्टाइल है वो आपने सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ सिंपल जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, इंसर्ट कैसे करना है, हाउ टू इंसर्ट साइटेशन इन द राइटअप। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नीचे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, और अब मैंने यहाँ पर जो है साइटेशन दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेरे वर्ड के ऊपर जो भी बच्चा जिसने अपना एंड नोट अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लिया होगा, उसका डाउनलोड होने के बाद रन प्रॉपर्ली वो कर रहा होगा, रजिस्टर हो गया होगा, तो उसके वर्ड के साथ वो ऑटोमेटिकली खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके वर्ड में पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आपके ऑप्शन आने लग जाएगा एंड नोट X9 का, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को लिंक ग्रुप में भेजा है वो X9 का लिंक है, मतलब किसकी मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म है एंड नोट की, कि X9 को आप क्रैक करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्ड पे ये देखिए एंड नोट X9 आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर वही वाली बात आना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन में है स्टाइल। तो अब स्टाइल हमने कौन सा रखना है, APA रखना है, जो आप पूछ रही थी कि सर कौन सा करवाते हैं, ज्यादातर नॉर्मली APA होता है, लेकिन वो विद मतलब जर्नल चेंज होता है। ये J. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है, RSC एडवांस जो अभी हमने किया है, ये तीनों ये मतलब ये वो है जो मैंने खुद अभी डाउनलोड किया है, J. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कल किया था और ये RSC एडवांस अभी किया, ठीक है। तो ये है, वैसे ज्यादातर आपको 6 ही शो हो रहे होते हैं, बाकी आपने सब डाउनलोड करने होते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ RSC एडवांस, ठीक है। मैंने अपना स्टाइल साइटेशन देने से पहले उसको मैंने सेट कर लिया है कि भाई मैंने कौन से वाला मैनुअल के अंदर अपने इसमें राइटअप में स्टाइल रखना है। सबसे पहले आप वर्ड में साइटेशन ऐड करने से पहले स्टाइल को सेट कर लेंगी और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगी, ये कोने पर लिखा हुआ आ रहा होगा इंसर्ट साइटेशन, आ रहा है, शो हो रहा है आपको, स्क्रीन शो हो रही है, इंसर्ट साइटेशन। ये इंसर्ट आप करेंगी यहाँ पर साइटेशन। अब यहाँ पर लेट सपोज आपने जो है वो कौन सा वाला आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना अपने नेम से अपने आर्टिकल को जो है वो सर्च करना होता है, लाइक आप ऑथर नेम ले लें या टाइटल नेम ले लें। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टेस्सो, ये मेरे टेस्सोरे यानी कि एक ऑथर का नाम था, तो मैंने ये टेस्सो लिखा, तो मेरे पास यहाँ पर एक आर्टिकल शो हो गया, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे नीचे ऑप्शन जो हो रहा होगा इंसर्ट का, तो ये आप देखिए मेरे पास कि यहाँ ऊपर 1 आ गया हाइपरलिंक में और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि 1 पे आ गया है, ये नीचे मेरी साइटेशन हो गई है ऐड।
और ये साइटेशन का जो स्टाइल है वो RSC एडवांस के अकॉर्डिंग। अब मैं नेक्स्ट वाला जो ऐड करती हूँ, मैं फिर कुछ लिखती हूँ, मैंने फिर कुछ लिखा और उसके बाद अब मैंने J डॉट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला स्टाइल ले लिया। अब ये मैंने ले लिया तो अब आप यहाँ पर देखिए वही वाला जो था वो उसके साथ भी आ गया। अब मैं इंसर्ट करूंगी साइटेशन। अब मैंने अगेन जो है वो लेना है, इसी को ही अगर ऐड करना है, इंसर्ट करूंगी तो ये देखें आप कि मेरे पास अब दोनों स्टाइल, यानी आपको बताने का मकसद ये है कि एक पेपर में एक टाइम में एक ही जर्नल का स्टाइल चल सकता है। आप यूं नहीं कर सकते कि फर्स्ट पैराग्राफ में RSC एडवांस है, सेकंड पैराग्राफ में J डॉट है, थर्ड में APA है। जब मैंने सेकंड वाले को J डॉट किया तो मेरा जो फर्स्ट वाला था वो भी देखिए पहले वन ऊपर आ रहा था क्योंकि RSC एडवांस का स्टाइल ऊपर होता है। अब J डॉट किया तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वो वन नीचे आ गया और यहाँ पर नीचे भी वो रीसाइट हो गया। इस तरीके से आपने साइट करना होता है। और इन द लास्ट अगर आपने बाद में आपका राइटअप कंप्लीट हो चुका है और आपने अपडेट करना है अपनी साइटेशंस को, तो आप यहाँ पर ये आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा अपडेट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी साइटेशन अपडेट हो जाएगी। अब कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी हुई है? पहले आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट करेंगे तो होगा ना। मैं अगेन RSC एडवांस करती हूँ और मैंने अपडेट साइटेशन की तो ये देखिए आपके पास दोबारा से RSC एडवांस पे आ गया। आप किसी भी साइटेशन को छेड़ेंगे नहीं और फिर आप किसी भी टाइम पे उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर अपडेट साइटेशन में जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको सिंपली हमने करना होता है। और इसका जो एक और फंक्शन है जो मुझे मजे का लगा था वो ये था कि हमें गूगल स्कॉलर पे जाने की जरूरत ही नहीं होती। उसमें हम ये इसका जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन सर्च वाला कर्सर है, इसको हम क्लिक करते हैं और इसमें ही हमसे कहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो फेमस है ना ये पबमेड से आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है हमारी रिसर्च की वो या गूगल स्कॉलर का आपको पता है या पबमेड से करते हैं। तो हम इस टाइम जो है फिलहाल चूज कर लेते हैं पबमेड को। ठीक है, यहाँ पर पबमेड आ गया। अब वो आपसे पबमेड के बाद ऑप्शन मांगेगा कि जी कौन कौन सा आपने मतलब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपने टाइटल नेम करना है, आपने क्या करना है, ऑथर नेम है। तो मैं कहती हूँ मैंने टाइटल करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने जी नेम लिख दिया NLO रिलेटेड आर्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे मैं ये करूंगी और यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मुझे शो करना शुरू कर देगा ये सर्च वाले कर्सर से। ये अब सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। सर्चिंग कर रहा है, मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने टॉपिक का नेम चेंज किया। जो पबमेड था उस पे NLO का कोई नहीं पड़ा था, लेकिन मॉलिक्यूलर डॉकिंग जब मैंने लिखा तो मुझे उसने कहा कि 1 से लेकर 5587 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। मुझे तो इतने आर्टिकल्स नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर जस्ट लिख देती हूँ 2, तो वो कहेगा ओके। और ये मुझे आप यहाँ पर देखिएगा वो मुझे 2 आर्टिकल जो है वो दे देगा। ये देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे 2 आर्टिकल्स आ गए हैं। यानी कि ऑनलाइन सर्च करने से ये होता है कि जो सबसे मजे की और टाइम कंज्यूम भी नहीं होता आपका इतना, वो ये होता है कि सारे के सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो उसमें से आपने अपनी मर्जी से फिर उसकी लेंथ को 5 रखने हैं, 10 रखने हैं, 15, 20, पहले 20, आप उसकी लेंथ को सेट करके वो आपके पास सारे आ जाएंगे। उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। मनोजा बेटा, जी सर। बेटा समटाइम इस तरह होता है कि जिस तरह आप कह रही है ना जी सर, कि एक तो कीवर्ड तो होते हैं मगर वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। असल में बच्चों को ये बताएं कि PDF डाउनलोड करके और वो एग्जैक्टली आर्टिकल होना चाहिए उस वर्क के रिलेटेड। जी सर। प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे, अभी इकरा को भी मैं कल बता रहा था, इकरा को पता है कि हमारे आर्टिकल्स में आर्टिकल साइट किए बच्चों ने मगर इररेलेवेंट, सही है जी सर, उसका ताल्लुक ही नहीं वहां। और आपके आर्टिकल में आपके आर्टिकल में भी इस तरह था कि इस वक्त आपने एंड नोट के थ्रू मतलब रेफरेंसेस साइट तो कर दिए जी सर, इन द एंड आपने चेक नहीं किए उसको, उसमें कहीं किसी की कोई चीज मिसिंग थी, किसी की कोई चीज मिसिंग थी। जिस वक्त गैली प्रूफ आया इवन के 2 रेफरेंसेस डबल टाइम 2 टाइम साइट किए हुए हैं। जी सर, मुझे अभी भी याद है, एक 40 है और एक 19। ठीक है।
आपके आर्टिकल में सर आवाज कटना शुरू हो गई है आपकी। सर वो एक रेफरेंस से 2 टाइम्स किया हुआ है, समझ रही? जी सर। कहने का मतलब ये है कि और इररेलेवेंट नहीं डालने आपने आज। जी आवाज जी जी सर अब आ रही है आवाज, ठीक है। अब सर ये कह रहे हैं कि मतलब जो आर्टिकल है ना आपका, वो सेम जो आपने जहां से लाइन ली है या जो आपने मतलब प्रॉपरली जहां से आपने अपना डाटा उठाया है, वही वाला आर्टिकल आपका होना चाहिए। ये ना हो कि आर्टिकल आपका फर्स्ट टाइम आपने कोई और लिया हुआ है और नेम आपका कोई और, आपको जस्ट थोड़ा सा मिलता हुआ मिला तो आप गूगल स्कॉलर के ऊपर गए और आपने वही वाला साइट कर दिया। अब वो साइट तो हो गया आपके पास, लेकिन इन दी एंड जब उसको वेरीफाई करते हैं पेपर वाले, होता है कि वो आपका साइटेशन मतलब गलत मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि साइटेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपके पास जो भी आर्टिकल आप लोग टाइप करें, वो आर्टिकल आपके पास पीडीएफ फॉर्म में पहले मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास वो लेंगे ना आप, वहां से डाटा आप अगर उठाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में हो। और फिर आप यहाँ से अटैच पीडीएफ की ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है अटैच पीडीएफ, तो वो पीडीएफ को भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। ये अटैचमेंट की ऑप्शन आ रही है, शो हो रही है यहाँ पर। जी यहाँ पर लाकर आपने वो रेफरेंस को यहाँ पर भी अटैच पीडीएफ कर सकते हैं। जी जी मैम समटाइम ऐसा होता है कि पेपर में ना हम लोग एक ही पॉइंट पर 4 से 5 लिंक्स को साइट करना होता है। इसका क्या तरीका होता है? दो तो हम आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है ना हम 1 to 5 लिखते हैं, 2 3 4 5 नहीं लिखते, तो 1 to 5 के लिए क्या तरीका होता है? 1 to 5 के लिए ये तरीका होता है कि मुझे ना कम से कम यहाँ पे 3-4 और करने पड़ेंगे, वो मैं कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि 3-4-5 मतलब वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत इजी तरीका है, वो मैंने अभी कल ही मैं करके देख रही थी कि आप 1 लिखें, जैसे आपने ये 1 कर दिया, इंसर्ट कर दिया, सेकंड मैन्युअली करना पड़ता है एक एक करके बाकी सब में ना। लेकिन आप एंड नोट में क्या करते हैं, लाइक अगर आपने ये 2 इकट्ठे भी करने हैं ना, आपने इनको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप 1 मिनट इनको आप सिलेक्ट कर लें और ये इकट्ठे भी जो है ना, ये इस तरीके से आप ये कॉपी कर लें और कॉपी करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैं इंसर्ट साइटेशन करूंगी तो ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको ना आप करेंगे ना 1-2 बार तो फिर ये समझ आना शुरू होता है। लाइब्रेरी पता नहीं किधर चली गई है। सर मेरा ना अभी खुद भी इसके ऊपर हाथ सीधा नहीं है एंड नोट के ऊपर, बड़ी कल मैंने ट्राई वगैरह की है। आपने इसको डाउनलोड किए हुए हैं,
डाउनलोड करेंगे तो फिर ये साइटेशन यहाँ पे इंसर्ट हो। नहीं भाई, डाउनलोड के बगैर भी हो जाती है, ऑनलाइन भी हो जाती है। कल हो रही थी, वो भाई बैठा था ना पास, तो वो बता रहा था, तो कल हो रही थी। अब वो ये है कि थोड़ा सा मेरा अभी खुद भी प्रैक्टिस होने वाली है इसकी। तो आप फिर इसको एंड नोट पे करना सिलेक्ट इसको। ये रहा। मुन्नजा, जी सर, जी सर, जी सर। तो आपको हाथ सीधा करके आना चाहिए। सर मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। आप सोचिए, मतलब मैं ना इन चीजों को आसानी से नहीं पिक करती, मतलब 3 4 5 बार करती हूँ फिर हाथ सीधा होता है। तो वो मैंने कल 5 6 बार प्रैक्टिस कल की है। भाई बैठा था पास, तो मैंने की है वैसे प्रैक्टिस इसकी। अब वो कभी अच्छा, बात सुनो। जी सर। बेटा इसको आप कर दें रिकॉर्डिंग।